इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात की थी। उसका फर्स्ट लेक्चर था वो, उसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे थे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन थे, मतलब कि वो 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, यानी कि उस टॉपिक से आगे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। बात समझ में आ गया आपको? तो यानी कि हमारा कौन सा लेक्चर है? हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं बता देता हूं आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मिलेगा। ओके, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि अ वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 15 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द वाइंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप जस्ट टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ओके विद द ग्राउंड। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक? इसी तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल सेम, थोड़ा सा डिफरेंट था। ये क्वेश्चन हम लोगों ने 1 मार्क्स में नहीं, ऑप्शनल क्वेश्चन हम लोगों ने कल बात की थी। मैंने कहा था कि मैं इसका आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो 4 या 3 मार्क्स में भी एग्जाम में पूछा जाता है। बात समझ आ गया आपको? ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्टिकल ट्री है हमारे पास जिसकी हाइट है 15 मीटर ओके, ब्रोकन बाय द वाइंड। वो वाइंड मतलब हवा के द्वारा वो क्या किया जा रहा है? ब्रेक हो जा रहा है। इन सच अ वे दैट इज टॉप जस्ट टचेस द ग्राउंड, यानी कि वो इस प्रकार से ब्रेक हो रहा है कि जो उसका टॉप वाला पार्ट है वो ग्राउंड से, सपोज करिए, देखिए इसका ग्राउंड डायग्राम कैसे बन रहा है। जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड के एक पॉइंट पे हमारे पास क्या है? ट्री खड़ी हुई है, ऐसे ट्री है, ठीक है, सीधा सा ऐसे क्या है? ये ट्री है। मान लेते हैं हवा के द्वारा यानी वाइंड की वजह से ये वाला जो पार्ट है ये ब्रेक हो गया। जब ये ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद ये हॉरिजॉन्टल से ग्राउंड, यानी जो ग्राउंड है, ग्राउंड से आकर के क्या हो गया यहाँ पर? इसका जो अपर पार्ट था ये वाला पार्ट आकर के यहाँ पर टच हो गया, और टच होने पे जो ये एंगल बना रहा है, इसका जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री है। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, तो ये एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और क्या गिवन है? यहाँ गिवन है आपको कि इस ट्री की जो टोटल हाइट है वो कितनी है? आपको दी हुई है 15 मीटर। इस ट्री की टोटल हाइट आपको कितनी दी हुई है? 15 मीटर हाइट इसकी आपको गिवन है। उसके बाद क्या बोला है? एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, यानी कि आपको बताना है कि कितनी हाइट पर, यानी कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर जाएं कि वहाँ से आपका जो पेड़ है वो ब्रेक हुआ है। मीन्स हमें क्या बताना? हमें ये वाली हाइट आपको बतानी है, ये वाली। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? x। अगर हमने इसको x मान ली स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे कि आपके पास ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? हाँ, टोटल में से इतना पार्ट, अगर आपके पास ये पूरी 15 मीटर है, आपको इसमें से इतना हटाना है, तो 15 में से अगर आपको इतना हटाना है मीन्स 15 माइनस एक्स, तो ये आपकी हाइट हो गई 15 माइनस एक्स। कौन सी? जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है ओके, यानी जितना पार्ट वो ब्रेक हुआ उस ब्रेक की हाइट हमें क्या मिल गई? 15 माइनस एक्स मिल गई। और जो हाइट हमें फाइंड करनी है ग्राउंड से वो कितनी है हमारे पास? एक्स हम लोगों ने लेट की है। और हमारे पास ये हमें गिवन है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। हमें कुछ भी और नहीं दिया हुआ, तो इसको हम क्या मान लेते हैं? ये हमारे पास है वाई। बात समझ में आपको? ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करते हैं? इसको मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। आप अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में एक बात बोली गई है क्या? कि हवा के द्वारा आपका यहाँ से यहाँ वाला पार्ट ब्रेक हो गया और यही पार्ट आकर के ग्राउंड में टच होकर के 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जो डिस्टेंस, यानी जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये भी होगी। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये कितनी होगी? 15 माइनस एक्स होगी। कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या? कि जो CD है वो AC के इक्वल है। ओके, बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो CD हमारे पास AC के इक्वल है। तो अब हमें क्या करना है? इसमें x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू बताने के लिए हम बात करेंगे किसमें? इन ट्रायंगल ABC में। अगर हम इन ABC ट्रायंगल में देखें तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि tan 60 डिग्री यानी कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमारे पास है BC और बेस कितना है? AB है। BC की वैल्यू है x और AB की वैल्यू है y। tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, मीन्स x अपॉन में y, मीन्स y इक्वल टू में, यानी y √3 इक्वल टू में x, यानी x की वैल्यू आ गई y √3। पहली चीज को मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्या? कि हमें ये देखना है कि हमें जो फाइंड करना था ऊपर देखिए 15 माइनस एक्स है। ठीक है, एक चीज ये आ गई। अब हमें क्या करना है? दो हमें इक्वेशन चाहिए, क्योंकि अननोन कितने हमारे पास? 2 हैं, x और y। तो 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होगी, तभी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या लेंगे? दूसरी हेल्प लेंगे किसकी? साइन या कॉस की, तभी हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या लिया? हमने ले लिया यहाँ पर कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? AB है। हाइपोटेन्यूज कितना है? AC है। तो यहाँ पर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब AB अपॉन में
AC हो गया। AB की वैल्यू आपको पता है कितनी है, y है, और AC की वैल्यू पता है आपको 15 माइनस x है, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 माइनस एक्स इक्वल टू में आपको मिलता है 2y, मतलब 15 माइनस एक्स इक्वल टू में 2y हो गया। अरे हम ये करते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू y√3 आई है, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्या y√3 इक्वल टू में 2y। क्या समझे आप? समझ गए ना क्या मैंने किया? जो x की वैल्यू y√3 आई थी उसको मैंने लिया, यहाँ पे x के प्लेस पर पुट कर दिया। पुट करने में मुझे मिल गया इस तरीके का फॉर्म, तो y की √3 को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, तो 15 इक्वल टू हो गया 2y प्लस का √3y। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने पे आपको मिलता है यहाँ पर 2 प्लस √3 इक्वल टू में 15, मीन्स y की वैल्यू आपको मिलती क्या है, 15/2 प्लस √3। ठीक, अगर आपको इसे और सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, √3 की वैल्यू पुट कर देनी है, मतलब कि y इक्वल टू में 50/2 प्लस 1.732। अब आप इसे ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 15/3.732। अब आप इसे जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। जो वैल्यू मिलेगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। फिर से समझिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बस ध्यान क्या रखना है, चीज़ों को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद डायग्राम बहुत सटीक बनाना है, बनने के बाद आपको उसको आसानी से सॉल्व कर लेना है, बस। एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको दूसरा अननोन ढूंढना हो तो ढूंढने के लिए कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपने पहले एक बार tan थीटा लिया, दूसरी बार आपने क्या लिया, कॉस या साइन। आप चाहो तो कॉस भी ले सकते हो और आप चाहो तो साइन भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से दो अननोन मिले और दोनों अननोन की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, वैल्यूज निकाल ली। फिर मैंने यहाँ वैल्यूज पुट की, तो अभी मुझे किसकी वैल्यू मिली, y की, लेकिन हमें चाहिए किसकी, x की। तो जो आपको y की वैल्यू मिलेगी उस y की वैल्यू आप क्या करोगे, इसमें पुट कर दोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। समझ गया आप? अगर आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो। तो 15 को जब आप इससे डिवाइड करोगे, जैसे कि आपको यहाँ डिवाइड करना है 15/3.732 है, ठीक है। तो 3 5 15, मतलब मान लेता हूँ समथिंग 5 पॉइंट में समथिंग कुछ आता है, तो अगर 5 पॉइंट समथिंग में कुछ आ रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं x की जो वैल्यू आ रही है 5 पॉइंट में समथिंग में कुछ आ रही है, तो आप क्या करोगे, उस x की वैल्यू लोगे और यहाँ पर डालोगे, तो y की वैल्यू कुछ आएगी आपके पास, सॉरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू में y मतलब मान लेते हैं 5 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, मतलब चलो 4 5 मान लेते हैं, ये कुछ आ रहा है, यहाँ पे ये √3 है, तो यहाँ पर √3 की वैल्यू डाल दोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। अरे यार इतना तो कर ही सकते हो ना, हाँ ठीक। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगला क्वेश्चन ये है हमारा आपकी स्क्रीन पे, अ वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 15 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द वाइंड। अच्छा, हम लोग इसमें बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द 2 ट्रीज, यानी कि 2 ट्रीज की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर हमारे पास 60 मीटर है, ठीक है। यानी कि हमारे पास 2 हॉरिजॉन्टल ट्रीज हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस प्लेन पर 2 ट्री हैं। कैसे दिखाता हूँ, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर 2 ट्री हैं। एक ट्री मान लेते हैं ये रही हमारे पास, और दूसरी ट्री क्या रही, ये रही, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑफ डिफरेंट हाइट इज 60 मीटर, मतलब डिफरेंट हाइट की 2 ट्री हैं हमारे पास, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। ये हो गई 60 मीटर की, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट ट्री व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ सेकंड ट्री इज 45 डिग्री। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फर्स्ट ट्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, कहाँ से, टॉप ऑफ द सेकेंड ट्री, यानी मान लेते हैं ये कौन सा ट्री है, ये फर्स्ट ट्री है, ये सेकेंड ट्री है। जब हम सेकेंड ट्री के टॉप से फर्स्ट ट्री के टॉप को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो हमारा 45 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये एंगल मिल रहा है ये 45 डिग्री होगा। अगर ये 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर होगा। समझ में आ गई बात, ठीक। चलिए अब आगे देखिए, हम क्या देखते हैं, इफ द हाइट ऑफ सेकेंड ट्री इज 80 मीटर, दूसरी ट्री की हाइट कितनी दे दी गई, हमें 80 मीटर दे दी गई, मतलब इसकी हाइट हमारे पास है 80 मीटर, ठीक। नेक्स्ट हमसे क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्री। अब हमें फर्स्ट ट्री की हाइट फाइंड करना है, मतलब हमें किसकी फाइंड करना है, हाइट, इसकी हाइट फाइंड करना है, जिसको हमने मान लिया h,
ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये डिस्टेंस h है तो ये डिस्टेंस भी h होगी, अगर ये h तो ये कितनी होगी? सिंपल सा 80 में से h माइनस कर देंगे, मतलब कि 80 माइनस h, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई? 80 माइनस h हो गई। इतनी बातें आपको पूरी समझ में आ गई? ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और आंसर लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बोलेंगे ये हमारे पास a है, ये b है पॉइंट, ये c है, ये d है और इसको मान लेते हैं e पॉइंट है। तो हम बात कर रहे हैं किसमें? इन ट्रायंगल ABE में। अगर इन ट्रायंगल ABE में देखें हम तो हमें 1045 डिग्री इक्वल टू में क्या मिलेगा? 1045 इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, याद हो गया ना? ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है हमारे पास? BE है और बेस कितना है? AB है। तो BE की वैल्यू है 80 माइनस h और AB की वैल्यू है 60 मीटर। हम क्या करते हैं, 1045 की वैल्यू होती है 1, 80 माइनस h अपॉन में 60 डिग्री, सॉरी 60 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इक्वल टू में 80 माइनस h, मतलब h की वैल्यू आ गई 80 माइनस का 60, यानी h इक्वल टू में 20 मीटर। आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक है। अभी कोई जरूरी नहीं है 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, जितनी आप इस पर प्रैक्टिस करते हो उतना अच्छा है। हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री दोनों ही चैप्टर ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी पड़ती है। अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है तो पक्का है कि आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन 110% सॉल्व हो जाएंगे बिना आउट किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, और ये जो क्वेश्चन है मैं करवाने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले, इसलिए आप इसकी एक बार ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। क्यों? अगर आ जाए तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर। तो पहले हम एक वर्टिकल टावर ले लेते हैं कि हमारे पास वर्टिकल टावर है भी कि नहीं है। बिल्कुल है वर्टिकल टावर। हमने एक वर्टिकल टावर ले लिया। अब इस वर्टिकल टावर का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस A एंड B फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। चलिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बात करते हैं। चलिए देखिए, हम क्या देख रहे हैं कि इसके बेस से यानी यहाँ से A डिस्टेंस चलने पर एक एंगल बन रहा है, फिर यहीं से B डिस्टेंस चलने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। किसका? टॉप का। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका एक बन रहा है और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बन रहा है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी, यहाँ पर A है, जब हमने A चला तो हमें मिला, और दूसरा जब हमने B चला तो हमें जाकर के एंगल ऑफ एलिवेशन मिल गया। बात समझ में आ गई? इसको बोल देते हैं A पॉइंट, इसको B बोल देते हैं, इसको C और इसको D बोल देते हैं। देखिए क्वेश्चन फिर से अगेन मैं पढ़ रहा हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर, वर्टिकल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ से? वहाँ से जहाँ से 2 पॉइंट्स डिस्टेंस A एंड B, यानी कि बेस से A डिस्टेंस पर जाने पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है और बेस से B डिस्टेंस जाने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। यानी 2 चीज़ें बन रही हैं, बेस से ये जो पॉइंट है वर्टिकल का जो बेस है वहाँ से A डिस्टेंस पे और वहाँ से B डिस्टेंस जाने पर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपके क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है और एक ही लाइन पर है, तो एक ही लाइन पे है और कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है ऐसे 2 एंगल जिनका सम आपको कितना मिले? 90 डिग्री। जैसे कि मान लेते हैं एक एंगल थीटा है और दूसरा क्या है? 90 माइनस थीटा है। जब आप इनको आप सम करते हो तो सम करने पर ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और आपको एंगल कितना मिलता है? 90 डिग्री। समझ गए आप? ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। तो हमने इसको मान ली ये थीटा है और ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा है। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज रूट AB। हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये टावर की हाइट है वो कितनी है? रूट AB है, यानी h इक्वल टू में रूट AB। हमें ये क्या करना है? प्रूफ करना है। इसको क्या करना है? प्रूफ करना, प्रूफ दैट। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है? बोला ये है प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज रूट AB इफ A इज इक्वल टू 18 मीटर। फिर बोला है A इज इक्वल टू आपके पास है 18 मीटर है, और नेक्स्ट क्या बोला है आपके पास कि
बी इज इक्वल टू है 32 मीटर, बी इज इक्वल टू 32 मीटर है। फिर बोला है देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द टावर, तो आप मुझे टावर की हाइट भी बताइए। दो चीजें हैं, पहले आपको रूट ए बी प्रूव करना है, नेक्स्ट फिर आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करके टावर की हाइट भी बतानी है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको जब तक ना समझ में आए तब तक देखिए, लेकिन आएगा। ठीक है, चलो देखो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ध्यान से आप अगर देखो तो यहाँ पे आपके पास दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक है ADC और एक है DBC। तो दोनों ट्रायंगल को लेकर के हम सॉल्व करेंगे, आंसर हमको जल्दी से मिल जाएगा। बोलते हैं पहले इन ट्रायंगल ADC, पहले हम ADC ट्रायंगल में देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, tan थीटा डिग्री इक्वल टू में, यानी tan थीटा इक्वल टू हमें क्या गिवन है, tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस मतलब AC। अब आप देखो तो DC का मतलब है आपके पास H है और AC का मतलब है AB प्लस BC। हाँ मतलब AC के बारे में बोले तो AC क्या है, यहाँ से यहाँ तक B है, तो ये हो गया स्मॉल b इक्वल टू में tan थीटा रहने ही देते हैं, सही। तो tan थीटा इक्वल टू हो गया हमारे पास इतना। तो H इक्वल टू में हम लोगों को क्या मिलता है, H इक्वल टू में मिलता है B tan थीटा, पहली चीज, इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट ट्रायंगल लेना है, मतलब कि इन ट्रायंगल BDC, अगर हम BDC में देखें तो हमें tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू में मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि CD अपॉन में बेस कितना है BC, CD की वैल्यू है H और BC की वैल्यू है A। यहाँ से आपको मिलता है tan 90 माइनस थीटा स्टूडेंट्स क्या होता है, cot थीटा। अगर आपको नहीं याद है तो आप इस चीज़ को जरूर याद कर लें, H अपॉन में A, यहाँ से H की वैल्यू आपको मिलती है A cot थीटा। हो गया, तो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड दो इक्वेशन आपको मिल गई। ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई करना है। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रूट ए बी चाहिए। तो हम बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड का मल्टीप्लाई करने पे, लेफ्ट हैंड का मल्टीप्लाई करने पे h स्क्वायर मिलता है, राइट हैंड का मल्टीप्लाई करने पर AB tan थीटा इंटू में cot थीटा मिलता है। अब आपको पता है कि tan थीटा जो होता है वो cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है। जब आप यहाँ पुट करते हैं तो h स्क्वायर इक्वल टू में AB इंटू में 1 अपॉन में cot थीटा इंटू में cot थीटा मिलता है। cot थीटा से cot थीटा कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से मिलता है h स्क्वायर इक्वल टू में AB, मतलब h इक्वल टू में रूट AB, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। बढ़िया था क्वेश्चन, ठीक, बढ़िया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए ठीक है, जो भी है अच्छा है। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर आपने प्रूफ कर लिया हो तो आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू पुट करके आपको क्या बताना है, उसकी हाइट की वैल्यू भी बतानी है। तो हम बोलेंगे h इक्वल टू में रूट ए बी, कौन सी बहुत बड़ी बात है, आराम से हमको बता सकते हैं। 18 इंटू में 32, इसका आप जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, इसका रूट निकालिए, जो रूट में आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे यूनिट लिखना मत भूलें। यूनिट किस में लिखेंगे, जिसमें दिया होगा। हाइट हमें कुछ भी नहीं दी तो हम मान लेते हैं मीटर में, या फिर ऐसे लिख देंगे नॉर्मली यूनिट। जब कोई यूनिट ना दी हो तो नॉर्मली क्या लिख देते हैं, यूनिट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने जो बात की इसको आप पहले सॉल्व करके कर लीजिएगा, ठीक है, अधूरा मत छोड़िएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने बात की 3 क्वेश्चंस के बारे में। इसमें से फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो थे शॉर्ट क्वेश्चन थे, जो थर्ड क्वेश्चन था हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब कि ये 6 मार्क्स में या फिर 6 मार्क्स में ही अक्सर पूछता है। जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था ट्री वाला, वो क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में पूछता है। तो आप इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस जरूर से जरूर करें। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे वो सभी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होंगे। उन सभी पे हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होंगे एग्जाम में आने की। इनके भी चांसेस हैं बट वो लॉन्ग हैं, हो सकता है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस आए। ठीक, तो चलिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए गुड बाय।